हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, क्लास 10th का इंग्लिश और सप्लीमेंट्री रीडर सेक्शन। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर से जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस को केवल एक वन शॉर्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप बच्चों आपको सप्लीमेंट्री रीडर से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है सब कुछ इसी में तैयार कर लेना है। आपको इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और इन प्रश्नों की आने की संभावना बच्चों 100% है। ठीक है, तो अगर आपका सपना है बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में 90% प्लस नंबर लाने का, ठीक है, तो आप इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लो। तो समझ लो आपका सप्लीमेंट्री सेक्शन से शॉर्ट क्वेश्चन का जो आपका झंझट है वो एकदम खत्म हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाओगे। क्लियर? तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। मैं जितना आपके टफ मीनिंग्स हैं मैं उनको भी बताता चलूँगा, और सिंपल भाषा में छोटा करके मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊँगा और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करवाऊँगा। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम्ड ट्रिकी। यानी जो ट्रिकी नामक कुत्ता था उसकी पुअर कंडीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, कौन जिम्मेदार था। तो रिस्पॉन्सिबल में जिम्मेदार, ठीक है, कंडीशन में दशा या अवस्था। तो ट्रिकी नामक कुत्ते की दशा के लिए यानी पुअर कंडीशन के लिए कौन जिम्मेदार था। तो आंसर देखते हैं, मिसेस पंफ्रे ट्रिकीज ऑनर। यानी जो मिसेस पंफ्रे थी ट्रिकी की कौन थी, ऑनर थी यानी मालकिन थी। वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रिकीज कंडीशन, वो जो है ट्रिकी की इस दशा के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, जिम्मेदार थी। सी वाज ए रिच लेडी, वो एक धनी महिला थी। एंड स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग एक्सपेंसिव फूड आइटम्स फॉर ट्रिकी, और वो ट्रिकी के लिए जो है बहुत सारे महंगे खाने के लिए, ठीक है, बहुत सारा पैसा वो खर्च करती थी। अब वो एक धनी महिला थी, तो जो है वो बहुत सारा पैसा, ढेर सारा पैसा ट्रिकी को महंगे खाने के लिए खर्च करती थी। सी मेड हिम ईट सो मच, उन्होंने उसको बहुत भोजन खिला दिया, यानी बहुत ज़्यादा खाना खिला दिया। ठीक है, दैट ही फेल इल, जिससे वह क्या हो गया, बीमार हो गया, जिसके कारण वो बीमार पड़ गया। तो यानी उसकी बीमारी यानी पुअर कंडीशन की जिम्मेदार कौन थी, मिसेस पंफ्रे ही थी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। ट्रिकी को बचाने का यानी सेव करने का एकमात्र रास्ता क्या था। ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता क्या था, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो आंसर देखिए, द ओनली वे वाज टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता, ठीक है, वाज टू टेक हिम अवे, उसको दूर ले जाना था। किससे दूर ले जाना, मिसेस पंफ्रे यानी जो उसकी ऑनर थी। ठीक है, ताकि उसको जो है भोजन वगैरह जो फूड है वो थोड़ा कम खिलाया जाए, एवरेज फूड खिलाया जाए, जिससे वो स्वस्थ हो जाए। व्हेन मिस्टर हैरियट, अब हैरियट कौन थे, वो एक वेटनरी सर्जन थे। तो व्हेन मिस्टर हैरियट वाज अबाउट टू टेक हिम, यानी जब मिस्टर हैरियट यानी जो डॉक्टर साहब थे ट्रिकी को ले जाने लगे टू हिज सर्जरी फॉर ट्रीटमेंट, उपचार के लिए अपने चिकित्सालय यानी अपने चिकित्सालय उपचार के लिए ले जाने लगे, मिसेस पंफ्रे स्टार्टेड बेलिंग, तो मिसेस पंफ्रे ने रोना शुरू कर दिया, यानी बिलाप करना। वेल मीन्स क्या होता है, रोना, क्राई, वीप। तो मिसेस पंफ्रे ने रोना शुरू कर दिया, यानी उससे बहुत प्यार करती थी अपने ट्रिकी नामक कुत्ते से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज। हरी सिंह किस प्रकार का चोर था। तो देखो बच्चों, आंसर है आपका, हरी सिंह वाज ए स्मॉल टाइम थीफ। हरी सिंह जो है छोटे समय यानी बहुत कम समय से चोरी करता था, तो एक कम समय का चोर था। हिज रियल नेम इज नॉट हरी सिंह, और उसका वास्तविक नाम भी हरी सिंह नहीं है। ठीक है, यानी उसका वास्तविक नाम भी हरी सिंह नहीं है। ही कीप्स ऑन चेंजिंग नेम्स टू एस्केप्स फ्रॉम पुलिस, वह पुलिस से बचने के लिए, एस्केप मीन्स क्या होता है, बचना, तो वह पुलिस से बचने के लिए अपने नाम को चेंज करता रहता है, बदलता रहता है। कीप्स ऑन चेंजिंग मतलब बदलता रहना, ठीक है, बदलते रहना, बदलना जारी रखना, तो वो अपने नाम को बदलना जारी रखता है पुलिस से बचने के लिए। हिज मोडस ऑपरेंडी इज दैट, उसका मुख्य जो काम है, प्रमुख धंधा है, वो यह है, ही अर्न्स द ट्रस्ट ऑफ पीपल, वह लोगों के विश्वास को जीतता है।
एंड देन रॉब्स देम, और फिर उनको लूटता है, एंड देन फ्ली, और फिर भाग जाता है। यानी लोगों को विश्वास को जीत कर उनको लूटता है और फिर वो भाग जाता है, यही उसका मुख्य काम है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी। जो थीव्स स्टोरी है उसका कथावाचक नरेटर कौन है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो, अच्छे से समझ जाते हो, और आपने चैप्टर थोड़ा सा भी पढ़ा है ध्यान से, ठीक है, या फिर आप उसका जो है सारांश जानते हो, तो आप बहुत अच्छे से पूरा आंसर लिख पाओगे अपनी लैंग्वेज में भी, ये मेरी गारंटी है। तो कह रहा है कि इस कहानी का कथावाचक कौन है, जो थीप्स स्टोरी है। व्हाट वाज हिज प्रोफेशन बिफोर ही केम टू अनिल। और जब वह अनिल के पास आया तो उससे पहले उसका प्रोफेशन यानी व्यवसाय, प्रोफेशन मीन्स क्या होता है, व्यवसाय क्या था। आंसर देखो, द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज हरी सिंह। इस कहानी का जो कथावाचक है बच्चों, वो कौन है, हरी सिंह है, ठीक है। बच्चा पार्टी कौन है, हरी सिंह है इस कहानी का कथावाचक। ही वॉज एन एक्सपीरियंस्ड थिंग थीफ। वह एक जो है अनुभवी चोर था, भले ही कम समय से चोरी कर रहा था लेकिन वो अनुभवी चोर था। ही नोज हाउ टू विन अदर्स ट्रस्ट। उसको यह भी पता है कि लोगों का विश्वास कैसे जीतते हैं, ठीक है, यानी लोगों का विश्वास जीतना भी हो जानता है। ही सा अनिल हु वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच। उसने अनिल को देखा जो कि एक रेसलिंग मैच यानी कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वाज ये स्लिम लीन मैन ऑफ 25। वह एक जो है दुबला पतला 25 वर्ष का व्यक्ति था। कौन था, अनिल। ही फॉन्ड हिम एन इजी टारगेट टू रॉब। इसलिए उसने उसको लूटने का यानी अनिल को लूटने का, रॉब मीन्स लूटना, लूटने का एक आसान सा टारगेट, आसान सा लक्ष्य बनाया। तो अनिल सिंह जो है रेसलिंग मैच देख रहा था और वो 25 साल का व्यक्ति था दुबला पतला, तो उसी को उसने जो है रॉब करने का यानी लूटने का आसान इजी टारगेट बनाया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, हु वाज मैक्स, व्हाई डिड ही इंटर आशावेल्स रूम। मैक्स कौन था और वो आशावेल के रूम में क्यों घुसा। तो देखो बच्चों, ही वाज ये सीक्रेट एजेंट। मैक्स क्या था, एक सीक्रेट एजेंट था। ही इंटर्ड आशावेल्स रूम, वह आशावेल के कमरे में घुसा, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू टेक द रिपोर्ट आशावेल वाज एक्सपेक्टिंग। वह जो आशावेल जिस रिपोर्ट की उम्मीद कर रही थी, वह उस रिपोर्ट को लेने के लिए लेना चाहता था, इसलिए वो कमरे में घुसा। इट वॉज अबाउट सम न्यू मिसाइल्स। और यह रिपोर्ट जो थी बच्चों, वो कुछ नई मिसाइल्स के बारे में थी। तो सीक्रेट एजेंट था तो जाहिर सी बात है गोला बारूद मिसाइल्स, ठीक है, या फिर कुछ सीक्रेट बातों का जो है, बातों को जानकारी के लिए वो कमरे में घुसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द होरेस डू टू फ्लैटर द लेडी। यानी होरेस ने उस महिला के, ठीक है, उस महिला को खुशामद करने के लिए क्या किया। खुशामद या फ्लैटर मतलब होता है चापलूसी करना, किसी की बड़ाई करना बेवजह, ठीक है। तो होरेस ने उस महिला की को खुशामद करने के लिए क्या किया। तो आंसर देखते हैं बच्चों। अब होरेस चूंकि एक चोर था, ठीक है, चोरी कर रहा था। ही थॉट दैट ही वाज नियरली कॉट इन द ट्रैप। यानी अब होरेस को पता लग गया था कि वो लगभग जो है जाल में फंस चुका है, लगभग वो जाल में फंसकर पकड़ा जा चुका है। ही वुड हैव टू गो टू जेल। अब तो उसको भैया जेल जाना पड़ेगा। सो इसलिए ही फ्लैटर्ड हर, इसलिए उसने जो है महिला को खुशामद किया, महिला की चापलूसी की। ही वेग्ड हर टू अलाउ हिम टू गो। फिर उसने उस महिला से जाने के लिए गिड़गिड़ाया, भीख मांगी कि मुझे जाने दिया जाए। ही आल्सो प्रोमिस्ड नेवर टू स्टील इन फ्यूचर। और भविष्य में फिर उसने कभी ना चोरी ना करने का वादा भी किया, प्रॉमिस भी किया, ठीक है। तो प्रॉमिस मीन्स क्या होता है, वादा करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर। ग्रिफिन ने लंदन के एक बड़े से स्टोर में घुसने का क्यों निर्णय किया, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझो ध्यान से। जो ग्रिफिन था उसने लंदन के एक बड़े से स्टोर में घुसने का क्यों डिसीजन लिया, क्यों निर्णय लिया, ठीक है। आंसर देखते हैं। ग्रिफिन डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर। ग्रिफिन ने लंदन के एक बड़े से स्टोर में घुसने का निर्णय किया, विकास क्योंकि द सीजन वाज मिड विंटर। मध्य जाड़े का समय था, जो मौसम था वो मध्य जाड़े का मौसम था, ठीक है। ड्यू टू व्हिच, जिसके कारण इट बिकेम डिफिकल्ट टू वांडर अराउंड विदाउट क्लॉथ, जिसके कारण जो है लंदन में, इन लंदन, लंदन में बिना कपड़ों के आसपास घूमना बहुत मुश्किल था। तो ग्रिफिन ने, जानते ही हैं, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो, एक ऐसी दवा की खोज की थी कि इनविजिबल हो जाए व्यक्ति, तो बिना कपड़ों के घूमता था, ठीक है, इनविजिबल होने के लिए।
तो इसीलिए जो है उसने लंदन के एक बड़े से स्टोर में घुसने का निर्णय लिया, क्योंकि मध्य जाड़े का समय था और बाहर घूमना कठिन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों आपका, हु आज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, और उसने किस चीज की खोज की थी। ग्रिफिन कौन था और उसने किसकी खोज की थी। तो देख तो बच्चों, ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक बहुत ही ब्रिलियंट वैज्ञानिक था। ही मेड सम एक्सपेरिमेंट्स टू स्नो, उसने बर्फ पर कुछ जो है प्रयोग किए थे, ठीक है। तो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था और उसने बर्फ पे कुछ प्रयोग किया था। दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बी मेड ट्रांसपेरेंट, जिससे जो ह्यूमन बॉडी है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। एट लास्ट, और फिर अंत में, ही डिस्कवर्ड ये रेयर ड्रग, ही टुक हिज ड्रग, उसने जो है एक ऐसी दवा की खोज की, दुर्लभ, रेयर मीन्स क्या होता है, दुर्लभ। अंत में उसने एक ऐसी दुर्लभ दवा की खोज की, ठीक है। ही टुक हिज ड्रग एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज सीट ऑफ ग्लास, और जब उसने उस ड्रग को लिया, उस दवा को लिया, तो उसकी बॉडी उतना ही ट्रांसपेरेंट हो गई, उतना ही पारदर्शी हो गई, जैसे कि एक ग्लास का यानी शीशे का सीट, शीशे का चद्दर होता है, ठीक है। यानी उसके बॉडी के इस पार से उस पार देखा जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाउ डिड ये बुक बिकेम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एल्ब्राइट्स लाइफ, रिचर्ड एल्ब्राइट के जीवन में एक किताब कैसे टर्निंग पॉइंट बन गई, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क यक्स, जो किताब थी जिसका नाम था ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क यक्स, ठीक है, बिकेम ये टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, वह जो है रिचर्ड एल्ब्राइट के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बन गया। इट टोल्ड हिम हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेटेड टू सेंट्रल अमेरिका, उस किताब ने जो है, ठीक है, रिचर्ड को ये बताया कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं वो कैसे केंद्रीय यानी सेंट्रल अमेरिका तक प्रस्थान करती हैं, ठीक है। एंड न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस वाज ओपनड बिफोर हिम, और इस तरीके से, ठीक है, रिचर्ड के सामने जो है साइंस की यानी विज्ञान की एक नई दुनिया का खुलासा हुआ। इंस्पायर्ड बाय दिस बुक, फिर इस किताब से प्रभावित होकर रिचर्ड स्टार्टेड रेजिंग ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज इन द बेसमेंट ऑफ हिज हाउस, रिचर्ड ने जो है इस बुक किताब से प्रभावित होकर अपने घर के जो बेसमेंट होता है उसमें बटरफ्लाइज यानी तितलियों को पालना शुरू कर दिया, ठीक है, इस किताब से प्रभावित होकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, उसकी माता जी ने उसकी सहायता कैसे की। तो जो मेकिंग साइंटिस्ट चैप्टर है उससे है। तो देखो बच्चों, हिज मदर इनकरेज्ड हिम टू लर्न, उसकी माता जी ने उसको सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। माँ बाप से बड़े जो है मोटिवेटर इस दुनिया में कोई नहीं होते, ध्यान रखना। तो उसकी माता ने जो है उसको सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, उसने जो है उसको ट्रिप्स दिलवाए। बाट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल, उसके लिए जो है उसकी माता ने उसको टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल, ठीक है, एंड अदर इक्विपमेंट्स, और जो अन्य जरूरत के सामान थे, दैट हेल्प्ड हिम इन मैनी वेज, जो उसकी कई तरीके से मदद कर सकते थे, उन सब सामानों को उसकी माता जी ने उसको खरीद के दिया, ठीक है, ताकि वो वैज्ञानिक बन सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वाई डिड मटिल्डा नॉट वांट टू गो टू द पार्टी, मटिल्डा जो है पार्टी में क्यों नहीं जाना चाहती थी। तो आंसर देखते हैं। मटिल्डा एंड हर हस्बैंड वेयर इनवाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी, मटिल्डा और उसका जो हस्बैंड था उसको एक बड़ी सी पार्टी में यानी ग्रैंड पार्टी में इनवाइट किया गया था, निमंत्रित किया गया था, ठीक है, यानी उसको बड़ी पार्टी में निमंत्रण मिला था। बट लेकिन मटिल्डा डिड नॉट हैव ए ड्रेस सूटेबल फॉर द ओकेशन, लेकिन मटिल्डा के पास उस ओकेशन यानी उस अवसर पर पहनने के लिए सूटेबल ड्रेस नहीं था, ठीक है, सूटेबल ड्रेस नहीं था। सो सी डिड नॉट वांट टू गो टू द पार्टी, इसलिए वह जो है उस पार्टी में नहीं जाना चाहती थी। अब भैया जब सुंदर कपड़े नहीं होंगे, वो आप खूबसूरत हैं, तो किसी पार्टी को कैसे अटेंड करेंगे। तो सेम थिंग मटिल्डा के साथ भी हो रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। वाई डिड मटिल्डा बोरो द नेकलेस, मटिल्डा ने गले का हार यानी उस नेकलेस को उधार क्यों लिया। आंसर देखते हैं। मटिल्डा वाज ए प्रेटी लेडी, मटिल्डा एक बहुत सुंदर औरत थी। बोर्न इन ए पुअर फैमिली, लेकिन उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। सी वाज मैरिड टू ए क्लर्क, और उसकी शादी भी एक क्लर्क से हुई थी। आल्सो
सी सफर्ड ए लॉट ऑफ माइजरी, और उसको अन्य कई सारे जो है दुखों, माइजरी में जो है तंगी, ठीक है, परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। एक तो बेचारी गरीब परिवार में पैदा हुई, क्लर्क से शादी हुई, और उसको कई सारी तंगी यानी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। दैट्स वाई, इसलिए सी बारोड ए नेकलेस फ्रॉम मैडम फॉरेस्टर, इसलिए उसने जो है मैडम फॉरेस्टर से एक नेकलेस, गले का हार उधार लिया, टू वियर द पार्टी, ठीक है, उस पार्टी में पहनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। व्हाट मैसेज डज द स्टोरी नेकलेस कन्वे टू अस, जो स्टोरी आपकी है कन्वे, ठीक है, नेकलेस, नेकलेस स्टोरी है, वो हमें क्या बताती है, क्या कन्वे करती है, कौन सा संदेश देती है? तो देखो बच्चों, द मैसेज इज दैट वी शुड अवॉइड मेकिंग फॉल्स शो ऑफ रिचनेस, ये स्टोरी हमें ये संदेश देती है कि हमें फॉल्स रिचनेस से बचना चाहिए, ठीक है, हमें जो है झूठा धनीपन का दिखावा नहीं करना चाहिए। वी शुड बी कंटेंट विथ व्हाट लाइफ गिव्स अस, और हमें उसमें संतोष करना चाहिए, कंटेंट में संतोष करना, जो कुछ हमारे जीवन ने हमें दिया है, ये ध्यान रखो, ठीक है। धनीपन का झूठा दिखावा करने से अच्छा है कि जो कुछ भी लाइफ ने हमें दिया है उसी में हमको संतोष करना चाहिए, नहीं तो झूठा दिखावा के चक्कर में हम अपनी थोड़ी बहुत संपत्ति है उसको भी खो देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग, सुलेखा ने हकलाना क्यों शुरू कर दिया? तो स्टैमरिंग मीन्स बच्चों क्या होता है? हकलाना। तो सुलेखा ने हकलाना क्यों शुरू कर दिया? आंसर देखते हैं। सुलेखा वाज ए बेबी व्हेन शी फेल डाउन फ्रॉम ए कार्ट, सुलेखा एक छोटी सी बच्ची थी जब वो चारपाई से गिर पड़ी थी। हर ब्रेन वाज डैमेज्ड, उसका जो ब्रेन था, दिमाग था, वो भी डैमेज हो गया था, चोटिल हो गया था। शी कुड नॉट स्पीक टिल द एज ऑफ 5 ईयर्स, वह 5 वर्ष तक, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बोल सकती थी। सी वाज मेंटली स्लो, वह मानसिक रूप से स्लो हो गई थी, ठीक है, एंड लेक्ड कॉन्फिडेंस, और उसके अंदर आत्मविश्वास की भी कमी हो गई थी। तो वह मानसिक रूप से, ठीक है, स्लो यानी कमजोर, और उसका आत्मविश्वास भी कम हो गया था। दैट्स वाई, इसलिए सी स्टार्टेड स्टैमरिंग, इसलिए उसने हकलाना शुरू कर दिया। बच्चों, जब उसके मस्तिष्क पे, ब्रेन पे चोट लग गई तो जाहिर सी बात है वो हकलाने लगेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाई डिड भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोले के पिता उसके बारे में क्यों चिंतित थे, क्यों परेशान थे? आंसर देखते हैं। भोलीज फादर वाज वरीड अबाउट हर एज सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, भोली के पिताजी उसके बारे में इसलिए चिंतित थे क्योंकि ना तो वो गुड लुकिंग, ठीक है, ना तो वो सुंदर थी, नॉर इंटेलिजेंस, और ना ही बुद्धिमान थी, ना तो उसके पास बुद्धि थी, ना ही उसके पास अच्छा, ठीक है, सूरत चेहरा था। ही डिड नॉट नो हाउ टू, ठीक है, हाउ वुड ही फाइंड ए सुइटेबल ग्रूम फॉर हर, और वो ये भी नहीं जानते थे कि वह जो है उसके लिए एक सुइटेबल यानी जो है एक सही दूल्हा कैसे ढूंढेंगे, कैसे उनको मिलेगा, ठीक है। तो इन सब बातों को लेकर जो है भोली के पिताजी को चिंता थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लो। ओनली 16 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है यार सप्लीमेंट्री में, बस केवल यही 16 प्रश्न याद कर लो, तैयार कर लो। सप्लीमेंट्री रीडर से आपके सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, कवर हो गए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। व्हिच बुक सेव्ड द अर्थ फ्रॉम, ठीक है, मार्सियन इन्वेजन, किस किताब ने जो है मंगल ग्रह के आक्रमण से पृथ्वी को बचाया, यानी मंगल ग्रह का जो आक्रमण था उससे पृथ्वी को किस बुक ने बचाया? चलिए देखते हैं आंसर। वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम, एक गंदी सी, ठीक है, मिट्टी से सनी हुई नर्सरी की कविता की, ठीक है, किताब ने, ठीक है, जिसका नाम था मदर गूज, ठीक है, मदर गूज सेव्ड द अर्थ फ्रॉम मार्सियन इन्वेजन, उसी ने जो है मंगल ग्रह के आक्रमण से, अतिक्रमण से पृथ्वी को बचाया, ठीक है। तो ये बच्चों आपका लास्ट और 16 नंबर क्वेश्चन था। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में जरूर मिलेंगे, और मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा भी दिया है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आप अपनी भाषा में बहुत आराम से लिख ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है। अगर आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखते हो, सही आंसर लिखते हो, तो भी आपको पूरे के पूरे नंबर, पूरे के पूरे मार्क्स बोर्ड एग्जामिनर, ठीक है, जरूर देगा। एग्जामिनर आपका नंबर काट ही नहीं पाएगा, बस आपका कंटेंट सही होना चाहिए। आप किसी भी अपनी भाषा में लिखो, सिंपल वाक्य में लिखो,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक 16 क्वेश्चन तैयार कर लो। और बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आगे भी लाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।